हेलो स्टूडेंट। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी विषय की एक जो पोएम है वो देखने वाले हैं। उसका नाम है गज़ल। तो गज़ल किसे कहा जाता है? तो एक पोएम का ही एक प्रकार है वो। तो गज़ल अरबी साहित्य की एक प्रसिद्ध काव्य विधि है जो बाद में फारसी, उर्दू, नेपाली, मराठी और हिंदी साहित्य में लोकप्रिय हुई है। गज़ल एक ही बहर और वजन के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला कहते हैं और गज़ल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। तो उनके कवि हैं माणिक वर्मा। उनका परिचय है 1938 में उनका जन्म हुआ था, उज्जैन मतलब मध्य प्रदेश में। हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग्य बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, गज़ल संग्रह, आदमी और बिजली का खंभा, भारत अभी जारी है, मुल्क के मालियों को जवाब दो आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लदार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर देखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। तो देखते हैं, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। इधर शिखर को चोटी कहा है। शौक मतलब पसंद। नींव का मतलब है आधार, शिला। तो स्वर्णिम का मतलब है सोने का रंग का। उसे स्वर्णिम कहा है। तो देखते हैं, आपसे किसने कहा वर्णिम शिखर बनकर दिखो। अभी गज़लकार मतलब जो कवि है माणिक वर्मा, वो कहते हैं कि व्यक्ति को सुनहरे रंग का शिखर बनकर दिखने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। व्यक्ति को दिखावे की ज़रूरत नहीं है। उसे तो अपने कर्म के द्वारा स्वयं अपनी पहचान बनानी चाहिए। यदि व्यक्ति को दिखावा करने का इतना ही शौक है तो उसे नींव के अंदर स्वयं को रखकर देखना चाहिए। यानी वक्त को शिखर पर सुनहरी चमक की भांति दीप्तिमान होने के बजाय नींव को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। मतलब क्या कि व्यक्ति को कर्म से ही पहचाना जाता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और दिखावा नहीं। आगे देखते हैं, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। गर्द मतलब धूल। तो कवि कहते हैं कि गर्द अथवा धूल हवा के झोंके के साथ आगे ही आगे चल पड़ती है, यहाँ तक कि वह ऊंचे आसमान में भी फैल जाती है। धूल के किधर भी वो पहुँच जाती है। देखा जाए तो गर्द सामान्य होती है,
गर्दा मतलब जो धूल है वो क्या सामान्य होती है, फिर भी वह आसमान पर अपना अधिकार लेती है। इंसान तो उससे महान होता है। अगर वह चाहे तो मील का पत्थर बनकर सभी के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर सकता है। वह अपने अच्छे कार्यों से समाज के सामने एक मिसाल प्रस्थापित कर सकता है। समझ में आया? आगे देखते हैं। सिर्फ देखने के लिए दिखाना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तू अगर तो आदमी बनकर दिखो। देखो, जो कवि है वो कहते हैं कि दूसरे हमारे रंग रूप को देखकर हमारी तारीफ करें, इसलिए अपने आप को दिखावे की वस्तु बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत होने में किसी भी प्रकार की भलाई नहीं है। आखिर हम आदमी हैं तो हमें आदमी बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। ठीक है ना? हम क्या है? आदमी हैं तो हम समाज के सामने हमारा जो चेहरा है वही हम दिखाएं। हमारे हृदय में जो आदमियत हुई है उसे जगाकर सभी के कल्याण के लिए हमें आगे आना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि किसी को हेल्प चाहिए होती है तो हमें हेल्प करना चाहिए। और सभी का क्या कल्याण करना चाहिए। आगे देखते हैं। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। शक्ल मतलब जो चेहरा, फेस। आईना मतलब दर्पण। तो कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी स्वयं ही सुंदर व समृद्ध बनानी चाहिए। पत्थरों के इस शहरों में यानी कठोर हृदय वाले लोगों की इस दुनिया में व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी स्वयं संवारनी होगी। उसे ऐसा आईना बनाने की ज़रूरत है जिसमें वह अपनी ज़िंदगी रूपी सूरत को हमेशा तरोताज़ा व प्रसन्न रख सकता है। कवि कहता है, जो गजलकार है वो कहते हैं कि आईने में ऐसा हमारा जो फेस है वो ऐसे रखो कि ज़िंदगी रूपी सूरत में हमेशा हम क्या प्रसन्न आनंदी रूप में दिखे। समझ में आया? आगे की पंक्तियाँ हम बाद में देखते हैं। ठीक है? थैंक यू।